हाँ जी, तो हमने जो मैंने आपको जो लेक्चर सेंड किया था लास्ट में, वो आपको कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? हेलो। हेलो। कोई कंफ्यूजन है भी आपको लास्ट लेक्चर में कि नहीं? एहसन तनवीर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है? मैंने कहा लास्ट लेक्चर में ये पता सर चल गया था आप लोगों को कि किस तरीके से हमने अपना सीएफजी के थ्रू हमने फंक्शंस कैसे बनाए। सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स को हमने क्या किया, हर नॉन टर्मिनल का हमने एक फंक्शन बना दिया, और हर नॉन टर्मिनल किसको कॉल करेगा? हर नॉन टर्मिनल उसको कॉल करेगा जो उसकी राइट साइड के ऊपर हमने उसकी सीएफजी के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि जिस तरीके से हमने बात की कि जो है हमारे पास जिस तरीके से ये प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का अगर मैं फंक्शन बनाऊं तो वो किसको कॉल करेगा? वो अपने राइट साइड पे जो भी कुछ लिखा हुआ होगा, वो अगर टर्मिनल है तो मैच का फंक्शन, और अगर कोई नॉन टर्मिनल है तो उसका इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो जब भी प्रोग्राम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वो एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन। फंक्शन को कॉल कर लेगा। ऐसे ही फिर एक्सप्रेशन का फंक्शन टर्म और एक्सप्रेशन टेल को कॉल करेगा। और जब बात आएगी किसी ना किसी टर्मिनल की, तो टर्मिनल की जगह पे हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है मैच, यानी कि ये चीज हमें एज इट इज मिल गई है, इसकी जगह हमें कुछ और फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। और ये हमेशा स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, जो भी हमने मैच करवाना है वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर जाएगा। तो ये जो हमारे पास है, ये जो पैरामीटर है, ये यूज किया जाएगा टर्मिनल्स के लिए, और नॉन टर्मिनल के लिए हम एक अलहदा से फंक्शन बनाएंगे, और इन फंक्शंस को हम सब रूटीन्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम इनको फंक्शंस भी कह सकते हैं, सब रूटीन्स भी कह सकते हैं। तो दोनों वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमने ये प्रॉब्लम लिया था 1+2 × 3, तो हमने इस प्रॉब्लम को सर सॉल्व आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। हमने ये प्रॉब्लम ली है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे 1+2 × 3 को। आ रही है आवाज साफ? जी सर अब आ रही है। हाँ। तो अब हमने उसी मेथड को यूज करते हुए हमने सॉल्व किया था इस प्रॉब्लम को 1+2 × 3 को। ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हमने क्या, और डॉलर साइन का मतलब मैंने आपको बताया था, डॉलर साइन का क्या मतलब है? एंड ऑफ लाइन। यानी कि जहां पर डॉलर साइन आ जाएगा वहां पर इसका मतलब कि हमने इस सारी की सारी जितनी भी हमारे पास एक्सप्रेशन था उसको हमने कंप्लीट एंड तक पहुंचाना है। और एंड तक जब हमारे पास डॉलर साइन आएगा तो इट मींस कि हमने उस सारे को सॉल्व कर लिया है, इस सारे का ट्री हमने जनरेट कर लिया है। तो अब ये बारी बारी स्टेप बाय स्टेप, ये हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही बताया कि ये प्रोग्राम का फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा, प्रोग्राम का फंक्शन क्या होगा, उसके अंदर ही डॉलर साइन आएगा, क्योंकि ये हमारे पास प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट सिंबल है। तो स्टार्ट सिंबल जब भी कॉल होगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर डॉलर साइन मस्ट कॉल होगा। ठीक है। और किसी भी फंक्शन में डॉलर साइन कॉल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोग्राम में कॉल होगा, यानी स्टार्ट सिंबल में कॉल किया जाएगा। और प्रोग्राम को जब मैं कॉल करूंगा तो ये एक्सप्रेशन को कॉल करेगा। और एक्सप्रेशन को जब इसने कॉल किया तो एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ये चाहिए। और ये मुझे कहाँ से मिलेगा? ये मुझे मिलेगा जाकर फैक्टर के अंदर। ये मुझे फैक्टर के अंदर जाकर मिलेगा। अगर मैं इसको दोबारा आपको रूल्स दिखाऊं तो ये मुझे लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है ये मुझे फैक्टर से मिल रही है, और मुझे अब ये वाला एक्सप्रेशन लेकर आना है किसी ना किसी तरीके से। तो प्रोग्राम की हेल्प से मैं जाऊंगा एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन से जाऊंगा टर्म और एक्सप्रेशन टेल में, एक्सप्रेशन टेल से फिर मैं इसको कॉल करूंगा फिर प्लस और टर्म टेल और एक्सप्रेशन को, और इस तरह टर्म से जाऊंगा फैक्टर में, और फैक्टर से जाके मैं लाऊंगा इस ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन को।
तो इस तरीके से हमने इस सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है। ये लास्ट वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमने लेकर चलना है इससे आगे, यानी कि ये जो हमारा मेथड था, ये हमारा पार्सिंग का मेथड कहलाता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। अब इसी को ही हम एक और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि ये तो हमारे पास तरीका था रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में हम फंक्शंस बनाते हैं, और इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास मेथड है उस मेथड का नाम है टेबल ड्रिवन पार्सिंग। ये इसको कंप्लीट करके हम, ये हमारा जो ट्री बन गया, और इससे आगे अब दूसरी जो अप्रोच है हमारी वो है टेबल ड्रिवन पार्सिंग की। यानी जो पहली अप्रोच थी आपके पास पार्सिंग की, वो थी आपके पास रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, और रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के अंदर हम सिर्फ फंक्शंस बनाकर ट्री कंप्लीट करते हैं। और जो हमारी टेबल ड्रिवन पार्सिंग है, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या तरीकाकार है, किस तरीके से हम पार्सिंग करते हैं। So that a lot of work for a little parser, more complicated LL grammars necessitate a table driven approach। तो टेबल ड्रिवन नाम से ही जाहिर कर रहा है कि हमें इसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा, अपने रूल्स का कोई ना कोई एक ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकेंगे, हम ऑटो जनरेटेड स्कैनर बना सकेंगे। ऑटो जनरेटेड स्कैनर का मतलब है ऑटोमेटेड स्कैनर, यानी कि आपके टेबल ही आपका क्या करेगा, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल्स को कॉल करेगा और पार्स ट्री बनाएगा। अब इस टेबल ड्रिवन पार्सिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वी हैव टू एलिमेंट्स। टेबल ड्रिवन पार्सिंग के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन, आपके पास एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है। ये अपना माइक बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, अब तो शोर नहीं आ रहा किसी को? हाँ जी। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है टेबल ड्रिवन पार्सिंग की हमारे पास है दो एलिमेंट्स। नंबर वन है हमारे पास वो ड्राइवर प्रोग्राम। नंबर वन हमारे पास वो ड्राइवर प्रोग्राम विच मेंटेन अ स्टैक ऑफ सिंबल्स। वो हमारे पास स्टैक ऑफ सिंबल्स। और दूसरा हमारे पास है जी आपके पास पार्सिंग टेबल के अंदर टिपिकली ऑटोमेटिकली जनरेटेड ग्रामर। दो चीजें होंगी हमारे पास इसके अंदर, एक तो ड्राइवर प्रोग्राम होगा और दूसरा हमारे पास पार्सिंग टेबल होगा। तो ये दो चीजों को हमने यूटिलाइज करके टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग को कंप्लीट करना है। टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक तो ड्राइवर होना चाहिए, ड्राइवर प्रोग्राम, और दूसरा हमारे पास होना चाहिए पार्सिंग टेबल। ठीक है, तो ये दो चीजें होनी चाहिए हमारे पास कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब टेबल ड्रिवन पार्सिंग का जो हमारे पास जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर हमारा जो एल्गोरिदम काम करेगा वो इस तरीके से होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ टॉप इज इक्वल टू इनपुट इज इक्वल टू डॉलर साइन। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इस स्टेटमेंट से प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस स्टेटमेंट से प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इफ टॉप इनपुट इज इक्वल टू डॉलर साइन, तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। यानी इसके अंदर हमारे पास एक्चुअल में ये टेबल को हम बोलते हैं, टेबल हमारे पास है कलेक्शन ऑफ, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स। इस टेबल के अंदर हमारे पास दो चीजें होंगी, नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स। वी हैव स्टार्टिंग स्ट्रिंग ऑफ इनपुट टोकन्स एंडिंग विद डॉलर साइन, और हमारे पास जो भी टोकन हमारे पास एंड करेगा वो डॉलर साइन के ऊपर हम एंड करेंगे। हमारी जो लाइन होगी वो डॉलर साइन के ऊपर ही एंड होगी, और इसके अंदर हमारे पास नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स होंगे। इस एल्गोरिथम की मैं बात बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ ताकि फिर आपको एल्गोरिथम यूज करना इसका आसान हो जाए। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी कि आपके पास ये टेबल होगा, यानी कि अभी हमने जो बात की कि टेबल हमारे पास होगा मैट्रिक्स ऑफ नॉन टर्मिनल्स एंड टर्मिनल्स, मैट्रिक्स ऑफ नॉन टर्मिनल्स एंड टर्मिनल्स। तो ये हमारे पास है सारे के सारे कॉलम की हेडिंग्स बनानी है आप लोगों ने नॉन टर्मिनल्स की, और रोज की हेडिंग बनानी है आपने टर्मिनल्स की और नॉन टर्मिनल्स की। और ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे हमारी इस CFG से। अब ये देखें, ये कुछ लाइनें आपको 9 नजर आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कितने रूल्स हैं? एक्चुअल में ये रूल्स हमारे पास हैं, कितने हैं ये, यहाँ पे मैंने अभी फर्स्ट में शुरू में दिखाए थे आपको, हमारे पास तकरीबन 6 या 7 थे। क्योंकि कुछ लाइनें हमारे पास ऐसी हैं जिनमें और का पोर्शन यूज हो रहा था, जैसे कि ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है, देखें अगर मैं यहाँ पर और लगा दूं और ये एम्प्टी यहाँ पे लिख दूं,
तो ये हमारे पास लाइन नंबर 4 खत्म हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास लाइन नंबर 7 भी खत्म हो सकती है और लाइन नंबर 9 भी खत्म हो सकती है, क्योंकि ये फैक्टर के ही दो पोर्शन है, ये आपके पास टर्म टेल के ही दो आपके पास अपना रूल्स हैं, और एक्सप्रेशन टेल के भी दो ही रूल्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक्चुअल में थी 6 लाइंस थी, और 6 लाइंस को हमने एक्सपेंड कर दिया 9 लाइंस पे। यानी कि हमारा मकसद ये था कि जितने भी हमारे पास और के भी अपना ऑप्शंस हैं, उनको भी हमने एक सेपरेट रूल कंसीडर किया हुआ है। जितने भी हमारे पास और के रूल हैं, उनको भी हमने सेपरेट रूल कंसीडर किया हुआ है। तो इसलिए आपने अपनी जितने भी रूल्स हैं, उन सब को आपने क्या करना है, इस तरीके से सीक्वेंस में लिख लेना है, और लिखने के बाद उनको लाइन नंबर से साइन कर देने हैं। लाइन नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितने भी आपके रूल्स होंगे पॉसिबल, जितनी भी प्रोडक्शंस हैं, जितनी भी पॉसिबल प्रोडक्शंस हैं, उनको आपने क्या करना है, लाइन नंबर असाइन कर देना है। और हर लाइन में से आपने उठाना है एक नॉन टर्मिनल, और यहाँ पे मेंशन कर लेना है। और इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करके अपने सारे रूल्स में से जितने भी आपको नॉन टर्मिनल्स मिल रहे हैं, आपने उनको रोज की हेडिंग बना देना है। तो ये डिपेंड करता है रोज कितनी होगी, ये आपके डिपेंड करता है नॉन टर्मिनल्स के ऊपर, कि 10 अगर नॉन टर्मिनल मिल रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी लाइनें भी कितनी बनेंगी, 10 बनेंगी। उसके बाद फिर आपने इनको दोबारा व्यू करना है, और इसमें से जितने भी आपको टर्मिनल्स मिल रहे हैं, इस तरीके के प्लस देखें, मल्टीप्लायर देखें, ये लेफ्ट ब्रैकेट देखें, राइट ब्रैकेट देखें, एम्प्टी का साइन देखें, और डॉलर साइन देखें, और इंट इंट भी आपका जो है वो भी एक टर्मिनल है। तो जितने भी टर्मिनल्स होंगे, उनको आपने ना कॉलम्स की हेडिंग बना लेना है। तो इस तरीके से आपके पास अब ये कलेक्शन आ जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास, जिसके अंदर टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स आ जाएंगे। अब उसके बाद जो दूसरी बात है अहम अंडरस्टैंड करने की, वो ये है कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 कैसे आ रहे हैं। ये हमने इसको फिल करना है टेबल को। इस टेबल को हमने फिल इस तरीके से करना है कि ये जो हमने इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं 1 2 3, एक्चुअल में ये 1 का मतलब ये है कि ये जो इंट मेरे पास एक टर्मिनल है, ये इस प्रोग्राम की हेल्प से आ सकता है, और प्रोग्राम का रूल नंबर है मेरे पास 1। ये जो इंट है, ये मेरे पास आएगा प्रोग्राम एक नॉन टर्मिनल की वजह से, और इस नॉन टर्मिनल का लाइन नंबर है 1। इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया 1, और ये भी 1 से आ रहा है, ठीक है। और ये जो है एक्सप्रेशन भी 2 से आ रहा है, ये भी 2 से आ रहा है। अब आप ये देख रहे होंगे कि आप कह रहे होंगे कि यार ये जो है मेरे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस तो इस रूल नंबर 1 में है ही नहीं, तो हमने इसमें 1 क्यों मेंशन किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में करते हैं, कि हमारे पास कुछ आपको इस टेबल के अंदर ऐसे नंबर्स भी नजर आ रहे होंगे, जो कि जब मैं उसकी लेफ्ट साइड पे दी हुई नॉन टर्मिनल को देखूं, तो वो उसमें पाए ही नहीं जा रहे। तो इस चीज का आंसर ये है कि आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि ये इसकी वजह से क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअल में इस टेबल को, ये तो मैंने आपको मैन्युअली फिल करने का तरीका बता दिया इस टेबल को, लेकिन एक्चुअल में ये टेबल ऑटोमेटेड तरीके से फिल किया जाएगा। और इस टेबल को फिल करने के लिए हमें ये ट्रेस करना है कि कौन कौन से टर्मिनल्स इनडायरेक्टली, एक तो देखो डायरेक्टली आ रहे हैं, इंट देखो डायरेक्टली नहीं आ रहा प्रोग्राम से, इंट देखो कहाँ फैक्टर से आ रहा है, और जबकि हमने यहाँ प्रोग्राम के आगे लिख दिया है 1। तो ये 1 लिखने का मतलब ये है कि ये जो इंट है, ये डायरेक्टली इस प्रोग्राम से नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली इस प्रोग्राम से आएगा। तो उस इनडायरेक्टली रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए हमें दो मेथड और फाइंड करने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट और फॉलो सेट्स। यानी कि प्रोग्राम किस किस को फॉलो करता है, और प्रोग्राम के फर्स्ट सेट कौन कौन से होंगे, ठीक है। यानी प्रोग्राम डायरेक्टली किस किस चीज को लेकर आ सकता है, और इनडायरेक्टली किस किस चीज को लेकर आ सकता है। तो वो जो चीजें होंगी, वो हमें बताएंगी कि हमने यहाँ पर 1 लिखना है या 2 लिखना है या 3 लिखना है। हमने इन लाइन नंबरों को देखते हुए ये टेबल फिल नहीं किया, हमें बल्कि किसकी बेस पे ये टेबल फिल करना है, फर्स्ट और फॉलो सेट की बेस पर। तो उस फर्स्ट और फॉलो सेट को कंप्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इन प्रोडक्शंस को सीक्वेंस में अरेंज करना है, और फिर ये टेबल बनाना है जिसके अंदर नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स आपने ले लेने हैं। और फिर ये जो 1 2 3 वाला काम है, ये हम इसके बाद फिल करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो फर्स्ट और फॉलो सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो उस फर्स्ट और फॉलो सेट को कैलकुलेट करने के बाद ही हम एक्चुअल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ यहां तक अंडरस्टैंड कर लें कि हमने इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अभी इसको फिल बाद में करते हैं, ठीक है। तो अभी ये आप काम इसको पेंडिंग छोड़ दें। ये हमारा फर्स्ट और फॉलो सेट का जो काम होगा ये लेक्चर नंबर 9 में हम करेंगे। यानी ये जो टेबल है हमारा, इसको फिल करने का काम जो है हम लेक्चर नंबर 9 में जाकर परफॉर्म करेंगे। अभी हमारा जो लेक्चर नंबर 7 और 8 है, टेबल टेबल ड्रिवन पार्सिंग ही हम करेंगे, लेकिन उसको एक और हमारे पास स्टैक अप्रोच है। टेबल ड्रिवन पार्सिंग को करने के भी दो तरीके हैं, एक फर्स्ट और फॉलो सेट की अप्रोच और एक स्टैक अप्रोच। तो अब हम पहले स्टैक अप्रोच को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आएंगे फर्स्ट और फॉलो सेट की तरफ, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएंगे, तो उससे पहले हम स्टैक अप्रोच को परफॉर्म कर लेते हैं। तो स्टैक अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब स्टैक का मतलब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इनपुट होती है हम उस इनपुट को क्या करते हैं अपने स्टैक के अंदर रिप्लेस करवा लेते हैं, यानी ऐड कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं। और देखें कि हम जब पुश करेंगे तो हम इसको बारी बारी इसको अपनी स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे और इसको बाद में हम करेंगे मैच। इसको मैच करने का तरीका ये है कि ये मेरे पास पॉसिबल सीएफजी है और इस पॉसिबल सीएफजी में से मैंने स्टार्ट करना है प्रोग्राम से, और यहां पर आपने लिखना है डॉलर साइन। अब डॉलर साइन जो लिखने के बाद आपने इस लाइन को, इस इनपुट को देखना है ड्रॉ करके, ये हम सही तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं। तो आपने बनाने हैं 3 कॉलम। यहाँ पर 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम की हेडिंग देनी है स्टैक, दूसरे कॉलम की हेडिंग देनी है इनपुट, और तीसरे कॉलम की हेडिंग देनी है प्रोडक्शन यूज्ड, कि हमने इस लाइन को सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रोडक्शन स्टैक में अप्लाई की, ठीक है। और उस प्रोडक्शन को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। अब प्रोग्राम को जब हमने स्टार्ट किया तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद इस पूरी लाइन में से हमारे पास कोई भी चीज मैच नहीं हुई। प्रोग्राम को यूज करते हुए हमने इस पूरी लाइन में से कुछ भी हमारे पास प्रोडक्शन मैच नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि प्रोग्राम जो है वो ना तो ये ब्रैकेट लेकर आ रहा है, ना इंट लेकर आ रहा है, ना ये लेकर आ रहा है, यहाँ तक कुछ भी नहीं लेकर आया प्रोग्राम। तो अब मुझे प्रोग्राम को दोबारा से किसी प्रोग्राम के फर्दर फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है। तो जब मैं प्रोग्राम को दोबारा कॉल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रोग्राम की जगह पे एक्सप्रेशन। तो अब आपने वापस आना है स्टैक के अंदर। तो पहले आपके पास प्रोग्राम था, प्रोग्राम को हमने कर देना पुश, और सॉरी पॉप कर देना है, और प्रोग्राम की जगह पे एक्सप्रेशन को रिप्लेस करवा देना है, ठीक है। तो प्रोग्राम की जगह मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्सप्रेशन को मैं देखूंगा कि क्या एक्सप्रेशन, क्या इनमें से कोई मैच होता है इस एक्सप्रेशन के साथ। अगर तो नहीं होता तो एक्सप्रेशन को मैं फर्दर फिर एक्सपेंड करूंगा। तो एक्सप्रेशन को फर्दर मैंने एक्सपेंड किया तो मुझे मिला टर्म और एक्सप्रेशन टेल, टर्म और एक्सप्रेशन टेल। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो मेरे पास क्या है, स्टैक है। इस स्टैक को समझने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी आपके पास यहाँ पर देखो एक नॉन टर्मिनल था तो वो मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे पास आ गए हैं नॉन टर्मिनल दो, एक टर्म है और एक एक्सप्रेशन टेल है। तो अब स्टैक के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन टेल को लाके डालना है, ठीक है, यानी रिवर्स ऑर्डर में। समझ रहे हैं, स्टैक हमारा क्या करता है, किसी भी चीज को रिवर्स कर देता है। तो अब स्टैक में सबसे पहले एक्सप्रेशन टेल आएगा और उसके बाद फिर आएगा टर्म, यानी कि जो राइट साइड पे जो चीज होगी वो स्टैक में पहले जाएगी, और लेफ्ट साइड पे जो आपके पास नॉन टर्मिनल होगा वो स्टैक में बाद में जाएगा। तो अब हमारे पास जब भी यहाँ पर आपके पास 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी नॉन टर्मिनल्स आते हैं उनको जब आपने यहाँ से घुमाकर यहाँ पर लेकर आना है तो आपने रिवर्स ऑर्डर में लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर साथ आप मेंशन कर लें अपने पास कमेंट्स में कि यहाँ पर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लेकर आएंगे, सॉरी रिवर्स ऑर्डर में लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लेकर आएंगे। तो अब रिवर्स ऑर्डर में जब हमने इसको किया तो एक्सप्रेशन टेल आ गया और साथ इसके टर्म आ गया।
अब मैंने देखना है ये है कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इस साइड पे, जो लास्ट, यहाँ तो देखो एक ही था एक्सप्रेशन, तो हमने उसको मैच किया, लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, एक एक्सप्रेशन टेल और अब टर्म। अब एक्सप्रेशन टेल है नीचे स्टैक में, नीचे पड़ा हुआ है, उसको मैं यूज नहीं कर सकता। अब मेरे पास सबसे ऊपर पड़ा हुआ है टर्म, टॉप के ऊपर टर्म पड़ा हुआ है, तो इस टॉप वाले आइटम को मैं मैच करवाऊंगा, क्या इससे मैच होता है? नहीं होता। तो इसलिए मुझे अब टर्म के फंक्शन को दोबारा कॉल करने की जरूरत है। अब टर्म के फंक्शन को दोबारा कॉल करने की जरूरत है। अब टर्म को मैंने कॉल किया तो मेरे पास आ गया फैक्टर और टर्म टेल। अब टर्म टेल को मैं स्टैक में पहले डालूंगा और फैक्टर को मैं बाद में डालूंगा। अब यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखो एक्सप्रेशन टेल को नहीं छेड़ा था, मैंने सिर्फ टर्म को छेड़ा था। तो टर्म को जब मैंने रिप्लेस करवाया तो मेरे पास आ गया टर्म टेल और फैक्टर। टर्म टेल क्यों आया है पहले? क्योंकि यहाँ पे टर्म टेल बाद में है और फैक्टर पहले है। तो टर्म टेल बाद में आया, इसलिए हमने उसको स्टैक में पहले डालना है और फिर ऊपर फैक्टर को डालना है। यानी इधर से जो भी चीज इस साइड पे आएगी वो रिवर्स होकर आएगी, और जिस नॉन टर्मिनल को आपने एक्सपेंड किया है सिर्फ उसी की जगह पर ही तब्दीली करनी है, पूरी लाइन को पकड़ के चेंज नहीं कर देना। देखिए एक्सप्रेशन टेल को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ टर्म टेल को छेड़ा है। तो टर्म टेल को ही एक्सपेंड करने के बाद जो भी नॉन टर्मिनल मिले हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में मैं यहाँ ले आया हूँ। तो रिवर्स ऑर्डर में लेने के बाद टर्म, टेल और फैक्टर मेरे पास आ गया। अब फैक्टर देखें, फैक्टर फिर इस ब्रैकेट के साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए मुझे फैक्टर को फिर एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ रही है। तो अब मेरे पास आ गया लेफ्ट पैरेंथेसिस, एक्सप्रेशन और ब्रैकेट। अब मैं इस ब्रैकेट को सबसे पहले स्टैक में डालूंगा, फिर एक्सप्रेशन को डालूंगा और फिर आपके लेफ्ट पैरेंथेसिस को लेकर आऊंगा। तो अब देखिए टर्म टेल को मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है, टर्म टेल को मैंने नहीं छेड़ा। मैंने सिर्फ क्या किया, इस वाली को रिवर्स ऑर्डर में लाकर पहले देखो राइट पैरेंथेसिस डाली स्टैक में, फिर एक्सप्रेशन डाला और फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस डाली। और अब मैंने देखा कि ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है ये हमारे पास इस इनपुट से मैच हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर जाके लिखूंगा मैच, ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन, और मेरे पास ये क्या मैच किया, लेफ्ट पैरेंथेसिस मैच की है मैंने, और ये मेरा मैच का फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख देना है इस वाली जगह के ऊपर, ठीक है, जो खाली जगह छोड़ी है मैंने। तो ये मेरे पास जब मैच हो गया तो मैंने फिर अगली लाइन अपडेट करनी है, इसको मैंने स्टैक से आउट कर देना है। जो भी चीज मैच हो जाती है ना उसको मैं स्टैक से आउट कर देता हूँ। तो उसको स्टैक से जब मैंने आउट किया तो पीछे रह गया सिर्फ एक्सप्रेशन रह गया, और ये पूरी लाइन तो ऑलरेडी पड़ी ही पड़ी है मेरे पास। तो अब एक्सप्रेशन को देखना है मैच करके कि इंट से मैच होता है कि नहीं होता। तो इस तरीके से अब आपने क्या करना है कि देखें कि फर्दर एक्सप्रेशन इंट से मैच अगर नहीं होता तो यहाँ पर नीड है, जरूरत है एक्सप्रेशन को कॉल करने की। इस तरीके से फिर हम एक्सप्रेशन को कॉल करते 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 कहाँ तक जाएंगे, फैक्टर तक जाएंगे। और हर दफा जब भी हमारे पास राइट साइड पे जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स आएंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में लाएंगे, स्टैक में डालेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करके स्टैक में डालेंगे। और जिस नॉन टर्मिनल को आप लोग यूज कर रहे होंगे सिर्फ वही रिप्लेस होगा, उसके अलावा बाकी जो पूरी लाइन होगी वो एज इट इज लिखी जाएगी, ठीक है। और जहां पर जाकर कोई नॉन टर्मिनल आपको यूज नहीं करना तो उसके आगे जाके आप लिखेंगे स्किप का कीवर्ड, जो हमने लास्ट फंक्शन में किया था। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे टर्म टेल अगर यूज नहीं हो रही, आगे जाके ऐसा ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि लास्ट एलिमेंट जिसको हमने मैच करवाना है वो हमारे पास इससे मैच नहीं हो रहा, हमें वापस जाना है, यानी हमें इसके ऊपर आना है, किसी ना किसी तरीके से पिछले एलिमेंट के ऊपर आना है। तो पिछले एलिमेंट के ऊपर आने के लिए फिर आप क्या करेंगे, उसको एम्प्टी पास करेंगे। और एम्प्टी भी इस पूरी सीएफजी में सिर्फ दो ही जगहों पे पास हो रहा है, एक एक्सप्रेशन टेल में और एक टर्म टेल में। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं इस कीवर्ड को, तो फिर आप यहाँ पर स्किप का वर्ड मेंशन करके और फिर इसको यहाँ से स्टैक से डिलीट कर देंगे, ठीक है, पॉप कर देंगे। और फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर आप इससे पिछले एलिमेंट को उठाकर मैच करवाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपके पास इस मेथड के अंदर रूल को स्किप करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन स्किप सिर्फ आप एक्सप्रेशन टेल और टर्म टेल को ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने तब तक ये परफॉर्म करते जाना है, प्रोडक्शन यूज करते जाना है जब तक कि आपकी ये इनपुट में से ये ब्रैकेट भी खत्म ना हो जाए, ये इंट भी खत्म ना हो जाए, प्लस भी इंट भी ये भी
यानी ये डॉलर साइन आखिर में रह जाए और इधर भी डॉलर साइन रह जाए। तो दोनों साइडों पे जब डॉलर साइन रह जाएगा तो फिर आपके पास जो है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर तो दोनों साइडों पे डॉलर साइन रह जाए तो इट मीन्स कि आप समझेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और सक्सेसफुली हमने अपना पास ट्री जनरेट कर लिया है। तो जहां पर आपको ये लगे कि आपके पास जो इनपुट मेथड दिया हुआ है, इस इनपुट मेथड के अंदर हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लायर की जगह पे ना मैं डिवाइड का साइन यूज कर लेता, तो डिवाइड का तो मेरे पास कोई यहाँ पे सीएफजी अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर आप उस प्रोग्राम में जहां पर जाकर आपको प्रॉब्लम आता है कि इतनी लाइन मैंने स्टैक से आउट कर ली है और यहाँ पर जाकर मुझे वो प्रॉब्लम पेश आया है, तो फिर आप नीचे स्टेटमेंट दे देंगे क्या कि इससे आगे फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये नहीं कि शुरू में ही आपने इनपुट देखकर उसको छोड़ देना है, बल्कि यहाँ से चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, जहां पर जाकर इशू आएगा वहां पर जाकर आपने क्या करना है, उसको मेंशन करना है स्टेटमेंट को कि हम इससे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलेंगे स्टैक अप्रोच। तो जब मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा कि आपने टेबल ड्रिवन पार्सिंग या आपने पार्सिंग करनी है स्टैक अप्रोच को यूज करते हुए, तो स्टैक अप्रोच के लिए आपको अपने कॉलम बनाने पड़ेंगे तीन, एक अपना स्टैक का, दूसरा इनपुट का, तीसरा प्रोडक्शन यूज का। और अपने इस प्रोडक्शन में से एक एक प्रोडक्शन पिक करते जाएंगे और उस प्रोडक्शन के साथ इस इनपुट को मैच करते जाएंगे। अगर तो वो मैच हो रही है तो ठीक है, नहीं तो उसकी वजह से आप उसके राइट साइड पे जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको रिप्लेस करवाएं और रिप्लेस करवाकर स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में डाल दें। और जो भी लास्ट वाला एलिमेंट होगा उस लास्ट वाले एलिमेंट को अपनी इस इनपुट से मैच करने की कोशिश करें। अगर तो हो जाए ठीक है, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो फिर आप स्किप का कीवर्ड लिखें, और अगर मैच हो जाता है तो उसके आगे मैच का फंक्शन मेंशन कर दें। तो ये आपने टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर अब जो है हमारे पास जो अब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए किस चीज की, उस टेबल के अंदर जो हमने बात की थी, ये 1 ये 2 ये 3 ये कैसे आ रहे थे, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है हमने। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट और फॉलो सेट। और फर्स्ट और फॉलो सेट में आपको फिर अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन यहीं से शुरू हो जाती है फर्स्ट और फॉलो सेट की, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। इस वीक का जो आपका काम है, इस वीक का काम आपका यही है कि आपको जो कल मैंने आपको टास्क दिया था कौन सा, कि आपने मुझे वो दो प्रॉब्लम्स के फंक्शंस बनाकर देने थे, दो प्रॉब्लम को फंक्शन के थ्रू सॉल्व करके देना था। और अब उन्हीं दो प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है टेबल ड्रिवन पार्सिंग के थ्रू। जिन दो प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया है ना पहले इसके थ्रू, ये फंक्शन के थ्रू, उन्हीं दो प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है स्टैक अप्रोच के थ्रू। यानी ये जो दो क्वेश्चन थे वो किसमें, लेक्चर नंबर 6 में है मेरा ख्याल है वो। यस सर, लेक्चर नंबर 6 हाँ में। जी लेक्चर नंबर सर, लेक्चर लेक्चर नंबर 6 में। हाँ लेक्चर नंबर 6 में वो जो दो क्वेश्चन आपको दिए थे, उन दो क्वेश्चंस को ही आपने इस अप्रोच से भी सॉल्व करना। ठीक है, तो इस अप्रोच से सॉल्व करना है आपने। अब मुझे आपने कितने क्वेश्चन देने हैं सॉल्व करके, चार क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देने हैं। और चार क्वेश्चन सॉल्व करके आपने मुझे देने हैं दो स्टैक अप्रोच से और दो आपने मुझे देने हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड, अपना सॉरी सिंटैक्स डायरेक्टेड नहीं, अपना क्या नाम था इसका, अपना टेबल ड्रिवन पार्सिंग से पहले हमने क्या पढ़ा, ये वाली रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। ठीक है, तो दो क्वेश्चन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के मुझे चाहिए और दो ही क्वेश्चन मुझे चाहिए स्टैक अप्रोच से सॉल्व शुदा। ठीक है, और अपने पेज को आपने पता क्या करना है, अपने पेज को आपने लैंडस्केप फॉर्मेट में कर लेना, वरना अगर आप इसको दूसरे फॉर्मेट में करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं आएगा पेज के ऊपर। तो आप अपने अपने पेज को टेढ़ा कर लें, ठीक है, ताकि दो पेज इकट्ठे हों आपके, उन दोनों पेजेस के ऊपर ये क्वेश्चन काफी लेंथी जाएगा, दो पेजेस के ऊपर। तो ये दो पेजेस के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है। फिर अगले लेक्चर में हम फर्स्ट और फॉलो सेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेक्चर नंबर 8 में। लेकिन हम फर्स्ट और फॉलो सेट जो कंप्लीट हमारा होगा वो जाकर लेक्चर नंबर 9 में होगा, वो लेंथी टॉपिक है काफी। ठीक है, तो अभी हमारा जो है ये पार्सिंग का जो टॉपिक है ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट किस सेंस में, कि अभी हमारे पास इसके अंदर जो टेबल है, टेबल फिल करना रहता है। टेबल बनाने का तरीका बता दिया आपको मैंने, ये टेबल बनाने का तरीका बता दिया है टेबल ड्रिवन अप्रोच में, लेकिन इसको फिल कैसे करना है ये नहीं बताया मैंने अभी आपको। इसको फिल करने का तरीका हम जाकर कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 9 तक, तब जाकर हमारा ये टेबल कंप्लीट होगा। ये टेबल इतनी आसानी से कंप्लीट होने वाला नहीं है।
ठीक है। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी करवाया है ना, ये वाला स्टैक अप्रोच का, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बुक में से, तो आपके पास जो बुक है, बुक का नाम है आपके पास कंपाइलर प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड टूल्स, जिसको ड्रैगन बुक का हमने नाम दिया था। उस ड्रैगन बुक को जब आप ओपन करेंगे तो जाके हेडिंग फाइंड करनी है किस चीज की, इस बुक, ये जो टेबल ड्रिवन अपना हमने किया है ना लास्ट में स्टैक अप्रोच, इस स्टैक अप्रोच का क्वेश्चन आपके पास बुक के अंदर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको जो है आपका जो फाइनल आपका जो टेस्ट लूंगा या एग्जाम लूंगा असाइनमेंट लूंगा, उसमें बुक में से आपको मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब बुक को आपने, बुक में से आपने क्या करना है, वो चैप्टर खोलना है यहाँ से, और वो चैप्टर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाकर देखना है इसकी हेडिंग सिंटैक्स पार्सिंग के टॉपिक की, और पार्सिंग के टॉपिक के अंदर आपने देखना है जाकर कि ये हमारे पास टेबल ड्रिवन अप्रोच कहाँ पर दी हुई है। ये यैक हमने खत्म कर ली है, नहीं यैक नहीं हमने स्टडी किया, अभी हमने लेक्स को पढ़ा है सिर्फ। ये आपके पास है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाकर आपने देखना है इसके प्रॉब्लम को, मैं आपको दोबारा पेज नंबर भी सेंड कर दूंगा ना ग्रुप में, इसका स्क्रीनशॉट लेकर उस पेज नंबर का। ठीक है, उस पेज नंबर का मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा, तो आपने उस पेज पे जाकर 2 एग्जांपल्स इस तरीके की और दी हुई हैं जो कंप्लीट सॉल्व हैं। देखो ये जो अभी हमने की है ना, ये कंप्लीट सॉल्व नहीं थी, ये इनकम्प्लीट थी। ये मैंने आपको पैटर्न समझाया, सिर्फ पैटर्न समझाया मैंने सिर्फ आपको, और मैंने आपको इसको इनकम्प्लीट रखा है, यानी कि कंप्लीट सॉल्व नहीं किया। ठीक है, इसको आपकी कंप्लीट अगर आपने एग्जांपल इसकी देखनी है तो बुक में इसकी 2-3 एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, उसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और मुझे आपने वो 4 क्वेश्चन आपने मुझे वापस सेंड करने हैं। ठीक है, अपने पेज की पिक्चर खींच के, साफ सी अच्छी सी पिक्चर बना के आपने मुझे वो सेंड करनी है, और उसको फिर जो है मैं एवेलुएट करूंगा। और एक बात और जो आपको सर बतानी है, प्लीज अपना माइक जरा सेट कीजिएगा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। ये आपकी तरफ से कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, मेरी तरफ से तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। कि आपने, अब मैंने क्या बताया कि अब नो सर, आपने, आपकी तरफ से आ रहा है इशू, वो बार बार ग्लिच हो रही थी आवाज, अच्छा नेट का शायद इशू है। नेट आवाज का, आपकी बहुत कट रही है, अब बिट बिट बात कटती है, अब कभी आती कभी नहीं हाँ आती। अच्छा, ये इसका सोल्यूशन यही है कि ये मैंने लेक्चर जो है ना आपको अभी जो दिया है, हमने जो चीजें डिस्कस की है ना, इसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि आप उसको बैठ के तसल्ली से आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, सुनिएगा, और फिर आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आवाज का अगर कोई आपको फिलहाल अभी नेट की वजह से इशू हो रहा होगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट देखो 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है इसका भी लोड होता है, हर एप्लीकेशन की कैपेसिटी होती है कि वो कितने पार्टिसिपेंट्स को बेयर कर सकती है। ठीक है, तो अब हमारा जो फर्दर जो टास्क होगा वो ये होगा कि आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा, आप उन असाइनमेंट्स को परफॉर्म करेंगे, और आपकी जो फाइनल एवेल्युएशन होगी वो इन्हीं असाइनमेंट्स की बेस पर होगी। तो इसलिए कोशिश आपने करनी है कि हर बंदे ने इंडिविजुअली उस टास्क को अपने तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश ये करें कि उसको असाइनमेंट को खुद से आप परफॉर्म करें, फिर उसका उस असाइनमेंट का मैं आपसे वाइवा भी लूंगा। ठीक है, उसकी बेस पे ही आपका ये कोर्स पास होगा, और उम्मीद ये है कि मेरा ख्याल है कि शायद मिड का एग्जाम नहीं होगा, क्या पता फाइनल का एग्जाम हो। ठीक है, तो इस मिड के एग्जाम की जगह पे मैं आपको 2 मेजर असाइनमेंट्स दूंगा, लार्ज असाइनमेंट्स होंगी, उन असाइनमेंट्स को आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसकी बेस पे ही ये आपकी वैल्यूएशन होगी। तो ये मैं वीडियो जो लेक्चर है, ये इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, ये मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, और आपने बुक से भी इसके 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व शुदा पड़े हुए हैं, उसकी भी मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई समझ नहीं आएगी, किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम पेश आएगी, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने ग्रुप बनाया है इस मकसद के लिए कि वहाँ पे आपको मेरा नंबर भी मिल गया है, और आपको वहाँ पे आप मुझे पर्सनली भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कि हमें कोई चीज़ कहाँ पे कोई इशू आ रहा है, तो हम वहाँ पर भी ऑडियो कॉल के थ्रू ना हम इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये होगी कि हमारे जो टॉपिक्स हैं, लेक्चर के जो कंटेंट हैं, वो हमारे अच्छे तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, तो किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन आती है तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी काफी है। ठीक है, जी सर। हाँ तो आज का यस लेक्चर, सर, बहुत है। हाँ आज का लेक्चर यहाँ पे काफी है। ये हमारा जो टॉपिक है ना, ये दोनों जो आपको बताए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगला जो है वो इससे भी मुश्किल टॉपिक है। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो है इसमें परेशान होते हैं इन 2 टॉपिक्स में, और तीसरा फर्स्ट और फॉलो सेट में। ठीक है, तो उसके वही हम मुश्किल नहीं बनाएंगे, इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से कवर कर लें, ताकि किसी भी बच्चे को कोई मसला ना रह जाए उसके अंदर। ठीक है,
तो ओके, फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। सर अटेंडेंस नहीं लगी मेरी। अटेंडेंस ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका जो है जी सर। आपकी जो ये है ना लिस्ट आ रही है मेरे पास, सर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ रही है मेरे पास, उसका मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया है। अटेंडेंस आपकी हो गई है, ठीक है। 31 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी इस क्लास के। एक्सक्यूज जी मी सर, थैंक यू। 31 पार्टिसिपेंट हैं हमारे इस क्लास के, इसकी अटेंडेंस मैंने ले ली है। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? यस सर, मैंने पूछना। हाँ जी। यस सर। सर जो हमें 2 क्वेश्चन मिले हुए थे असाइनमेंट के तौर पे, जो हमने अब आपने मुझे 2 क्वेश्चन दिए थे सर, उनका सिर्फ हमने एक जो लेट्स सपोज ट्री जो बनता है हमने वही बना के देना है, या उनका सारा वो फंक्शन भी बनाने जो बने हुए थे प्रोग्राम का आगे वो बेटा उसका फंक्शन सारा बनाना था कि मैच है और आगे हाँ वो फंक्शन बने भी हुए हैं, मैं यही कह रहा था। हाँ बने हुए हैं, स्लाइड पे दिए हुए हैं बनाने मैंने हैं वो। आपको। वो मैंने आपको मैंने स्लाइड पे दे दिए हैं, लेकिन सिर्फ तो आपने सर फिर उसको उन्हें एक पेज पे राइट अप कर लें, उसका मतलब ठीक है। एक पेज पे राइट अप कर लें और उसी फंक्शन को ही आपने कॉल करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो ट्री बनाने हैं आपने 2 फंक्शन के थ्रू ही बनाने हैं, ठीक है। यानी वो कंप्लीट प्रोग्राम, वो फंक्शन जैसे जैसे कॉल होते जाए वो प्रोग्राम आपका सॉल्व होता जाए। आपने उनको फंक्शन को इस तरीके से कॉल करवाना है, इस तरीके से मैंने स्लाइड पे कॉल करवाया, आपने भी इसी तरीके से उन फंक्शन को इंडिविजुअली एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाएगा वो आपका। वो फंक्शन आगे फंक्शन को कॉल करेगा, वो फंक्शन उससे आगे फंक्शन को कॉल करेगा। तो वो फंक्शन प्लस वो ट्री की शक्ल, वो 2 चीजें आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है। तो उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा। ये लाइनें कौन लगा रहा है भाई इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर? ठीक है, क्लियर है। अगर वो फंक्शन में कोई मसला है तो फंक्शन मुझसे पूछ लें। अगर किसी बंदे को कोई फंक्शन में कोई इशू आ रहा है ना कि वो फंक्शन कैसे बना है, किस तरीके से बना है, अव्वल तो उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन डाली नहीं मैंने, कि सिंपल आपने उस नॉन टर्मिनल का नाम रखा है और उसके अंदर उस अगर कोई टर्मिनल है तो उसका मैच का फंक्शन, और अगर कोई नॉन टर्मिनल है तो उसका इंडिविजुअल फंक्शन। तो वो बताएगा आपको वो फंक्शन की उसने किस किस चीज को कॉल करना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और कोई बंदा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो पूछ ले। यस सर। सर आपने कहा था लास्ट क्वेश्चन में जो हमें लिया उसमें कुछ चीजें आपने स्किप करवाई थी, उनको कैसे टैकल करना है? हाँ उनको स्किप कर दें। जो मैंने चीज जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगाया था ना कि वो आपको कंफ्यूज करेंगी चीजें फंक्शन बनाने में, तो उनको स्किप कर दें, उनका ताल्लुक नहीं है अभी जी उनके साथ, ठीक है। इसकी जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, लैब वाले टीचर ने बना लिया ग्रुप आपका? यस सर। हाँ तो उसमें आपने उनसे डिस्कस करना है इस टैग अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने का तरीका और इसको CFG के फंक्शन बनाने का तरीका आपने उनसे डिस्कस करना है। और उससे रेलिवेंट मैंने फिर आपको असाइनमेंट देनी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। अभी तो मैं आपको सिर्फ पेज के ऊपर मांग रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपसे पेज पे मांग रहा हूँ इसके प्रोसीजर जिस तरीके से मैंने आपको स्लाइड में करवाया। उसके बाद आपने लैब वाले टीचर से कंसल्ट करके इसको क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगली जो असाइनमेंट देनी है आपकी, जिसकी बेस पे वैल्यूएशन होनी है आपकी, वो आपकी उस इम्प्लीमेंटेशन की बेस पे होनी है, ठीक है। तो इसलिए अपने लैब वाले टीचर को भी आप बताएं साथ साथ कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, ताकि उनकी आपकी इम्प्लीमेंटेशन चलती रहे साथ साथ। वो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे या उसको करने का तरीका गाइड करेंगे, वो भी आपको इसके थ्रू वीडियो लेक्चर के थ्रू ही गाइड करेंगे, ठीक है। तो उनसे भी कंसल्ट करें साथ साथ, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है सर। ठीक है। चलें ठीक है, ठीक ओके। है।